प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य अहमदाबादे 85,000,कोटिरूप्यकाणां रेल परियोजनानां शुभारम्भं करिष्यति। 10 नूतन वन्दे भारत रेलयानेभ्यः हरितध्वज प्रदर्शनं करिष्यति। सहैव साबरमती आश्रमे स्मारकस्य मुख्ययोजनायाः अपि करिष्यति शुभारम्भम्। गुजरातस्य यात्रायाः अनन्तरं प्रधानमंत्री अद्य राजस्थानस्य पोखरणे तिसृणां सेनानां स्वदेशी शस्त्राणां भारत शक्ति इत्यस्य अभ्यासस्य अवलोकनं करिष्यति। रक्षाक्षेत्रे देशस्य आत्मनिर्भरतायाः भविष्यति प्रदर्शनम्। केंद्र प्रशासनं सोमवासरे एकं महत्वपूर्णं निर्णयं कृत्वा सीएए अर्थात् नागरिकता संशोधन अधिनियमस्य अधिसूचनां प्रख्यापितवत्। संसदि पूर्वमेव एषः अधिनियमः प्रख्यापितः तथा च राष्ट्रपतिना अनुमतिः अपि प्रदत्ता। सर्वोच्च न्यायालयस्य 5 सदस्यीय पीठस्य आदेशस्य अनुसारं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इति वित्तकोषेण अद्य इलेक्टोरल बॉन्ड अर्थात् निर्वाचन प्रतिज्ञापत्र संबद्धं विवरणं निर्वाचनायोगं प्रति प्रेषितव्यम्। हिमाचल प्रदेशस्य विरोधि विधायकानां याचिकायां सर्वोच्च न्यायालये अद्य वादश्रवणम्। विधानसभाध्यक्षस्य आदेशाय संचेतना, प्रशासन पक्षतः पूर्व संचेतना परा याचिका अपि ख्यापिता। अपि च तेल अवीव इत्यत्र भारतस्य राष्ट्रीय रक्षा परामर्शदः अजित डोभालः इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्रिणा नेतन्याहु इत्येतेन सह मिलितवान्। बन्धकानां मुक्ति विषये मानवीय सहायता विषये च अभवत् संवादः। अभिवादये, अहमस्मि मुकुलः द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य गुजरात यात्रायै यास्यति। प्रधानमंत्री अहमदाबादे 85,000,कोटिरूप्यकाणां विकास संबद्ध परियोजनानाम् आधारशिलां स्थाप्य राष्ट्राय समर्पयिष्यति। ततः च प्रधानमंत्री साबरमती आश्रमं द्रक्ष्यति, यत्र सः कोचरब आश्रमस्य उद्घाटनं करिष्यति। गांधी आश्रम स्मारक योजनां च लोकार्पयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य राजस्थानस्य पोखरण यात्रां कुर्यात्, यत्र सः सेनायाः 3 अंगानां संयुक्ताभ्यास प्रदर्शनं च द्रक्ष्यति। भारत शक्ति इत्याख्ये सेनायाः संयुक्ताभ्यासे देशस्य शक्तेः क्षमतायाः च प्रदर्शनं भविष्यति। भारत शक्तिः इत्येतस्मिन् अभ्यासे देशस्य शक्ति प्रदर्शनत्वेन स्वदेशी अस्त्र प्रणालीनाम् एका श्रृंखला प्रदर्शयिष्यते। एषा श्रृंखला देशस्य आत्मनिर्भरतायाम् आधारिता अस्ति। एषा प्रणाली भूमि, वायु, समुद्र, अंतर्जाल, अंतरिक्ष कार्यक्षेत्रेषु संकटानि अपाकर्तुं भारतीय सशस्त्र बलानां संपूर्ण क्षमताः प्रदर्शयिष्यति। अभ्यासे प्रमुख उपकरणेषु अस्त्रप्रणालीषु च भारतीय सेनायाः नैकैः अस्त्रैः सह T-90 योद्धृवाहनं, धनुष सारंग भुशुंडी प्रणाली, आकाशास्त्र प्रणाली, ड्रोन यंत्राणि, रोबोटिक यंत्राणि, अत्याधुनिक उदग्र विमानानि, मानवरहितानि वायुयानानि च सम्मिलितानि सन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा राज्यस्य गुरुग्रामे देशे विस्तारितानां 1,00,00,000,000 14,000 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। राष्ट्रीय राजमार्ग 844 इत्यत्र दिल्ली गुरुग्रामयोः मध्ये यातायात परिचालने परिष्कारार्थं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका एक्सप्रेसवे इत्यस्य हरियाणा खण्डस्य उद्घाटनं कृतवान्। प्रधानमंत्री अस्मिन् अवसरे देशे विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनानाम् आधारशिलाम् अपि स्थापितवान्। प्रधानमंत्री अस्मिन् अवसरे उक्तवान् यत् दिल्ली हरियाणा राज्ययोः मध्ये यातायातस्य अनुभवः परिवर्तयिष्यति। इस एक्सप्रेसवे पर 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। आज से दिल्ली हरियाणा के बीच
यातायात का अनुभव हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये आधुनिक एक्सप्रेसवे केवल गाड़ियों में ही नहीं, बल्कि दिल्ली एनसीआर के लोगों की जिंदगी में भी गियर शिफ्ट करने का काम करेगा। मैं दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा की जनता को इस आधुनिक एक्सप्रेसवे के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री विपक्षम आलोचयन् उक्तवान् यत् देशे एतेभ्यः विकासकार्येभ्यः अधिक समस्या कांग्रेस दलम् अहंकारयुत संयुति दलानि एव अनुभवन्ति। स उक्तवान् यत् 10 वर्षेषु देशः परिवर्तितः, परं कांग्रेस दलस्य तस्य मित्राणां च उपनेत्रं पूर्ववत् एव अस्ति। अस्य उपनेत्रस्य संख्या अद्यापि सा एव अस्ति। देश में लाखों करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों से सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को है तो वो है कांग्रेस और उसके गमंडिया गठबंधन। उनकी नींद हराम हो गई है। इतने सारे विकास के काम और वो एक की बात कर रहे हैं तो मोदी 10 और कर देता है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या इतनी तेजी से काम भी हो सकते हैं क्या। और इसलिए अब विकास के मुद्दों पर चर्चा करने की उनकी ताकत बची रही है। और इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि मोदी चुनाव की वजह से लाखों करोड़ रुपयों के काम कर रहा है। 10 वर्षों में देश इतना बदल गया, लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला है। इनके चश्मे का नंबर अभी भी वही है, ऑल नेगेटिव, ऑल नेगेटिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवदिल्ल्याः पूसा इत्यत्र भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थाने सशक्त नारी विकसित भारतम् इति कार्यक्रमे सम्मिलितः अभवत्। कार्यक्रमावधौ प्रधानमंत्री 1000 नमो ड्रोन यंत्राणि वितरितवान्। प्रधानमंत्री कार्यक्रमं संबोधयन् उक्तवान् यत् कश्चित् अपि देशः स्यात्, कश्चित् समाजः वा भवतु, नारीणां शक्तेः गरिमा वर्धयन् तासां कृते च नवावसराणि निर्माणं कुर्वन् एव अग्रे वर्धयितुं शक्नोति। कोई भी समाज हो, वो नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए उनके लिए नए अवसर बनाते हुए ही आगे बढ़ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से देश में पहले जो सरकारें रही, उनके लिए आप सभी महिलाओं का जीवन, आपकी मुश्किलें कभी प्राथमिकताएं नहीं रही और आपको आपके नसीब पर छोड़ दिया। मेरा अनुभव यह है कि अगर हमारी माताओं बहनों को थोड़ा अगर अवसर मिल जाए, थोड़ा उनको सहारा मिल जाए, तो फिर उनको सहारे की जरूरत नहीं रहती है, वे खुद लोगों का सहारा बन जाती है। भारत की कृषि को नई दिशा देने वाली ड्रोन टेक्नोलॉजी की पहली पायलट ये मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं। हमारी बहनें देश को सिखाएगी कि ड्रोन से आधुनिक खेती कैसे होती है। सर्वोच्च न्यायालयस्य 5 सदस्यीय पीठस्य आदेशस्य अनुसारं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इति वित्तकोषेण अद्य इलेक्टोरल बॉन्ड अर्थात् निर्वाचन प्रतिज्ञापत्र संबद्धं विवरणं निर्वाचनायोगं प्रति प्रेषितव्यम्। सहैव केंद्रीय निर्वाचनायोगाय आदेशः प्रदत्तः यत् वित्तकोषेण प्रदत्तं सर्वं विवरणम् एकत्रीकृत्य आयोगस्य आधिकारिक वेबपटले मार्च मासस्य 15 दिनाङ्के सायं 5 वादनं यावत् सार्वजनिकरूपेण प्रख्यापितव्यम्।
न्यायालये प्रदत्तसूचनानुसारं नवदशाधिक-द्विसहस्रतमवर्षस्य अप्रिल् मासस्य 12 दिनाङ्कात् चतुर्विंशत्यधिक-द्विसहस्रतमवर्षस्य फेब्रुवरी मासस्य 15 दिनाङ्कं यावत् आहत्य 22,000-आत् अधिकसंख्याकानि निर्वाचनप्रतिज्ञापत्राणि क्रेतानि। केंद्र प्रशासनं सोमवासरे एकं महत्वपूर्णं निर्णयं कृत्वा CAA अर्थात् नागरिकता संशोधन अधिनियमस्य अधिसूचनां प्रख्यापितवत्। संसदि पूर्वमेव एषः अधिनियमः प्रख्यापितः तथा च राष्ट्रपतिना अनुमतिः अपि प्रदत्ता। यः अधिसूचनायाः प्रख्यापनस्य अनन्तरं सकले देशे नागरिकता संशोधन अधिनियमः क्रियान्वितः सञ्जातः। एतस्य अधिनियमस्य अन्तर्गतं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान इत्येतेषां देशानां तेभ्यः हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायेभ्यः नागरिकता प्रदानस्य प्रावधानम् अस्ति, ये 14,200-वर्षस्य डिसेम्बर् मासस्य 31 दिनाङ्कात् पूर्वमेव भारतम् आगताः। ध्येयमिदं यत् नागरिकता संशोधन विधेयकं 16,200-वर्षस्य ऑगस्ट मासस्य 12 दिनाङ्के संयुक्त संसदीय समितिं प्रति प्रेषितम्। समितिः 19,200 वर्षस्य जनवरी मासस्य 7 दिनाङ्के प्रतिवेदनं प्रस्तुतवान्। एतत् अनन्तरं गृहमन्त्री डिसेम्बर् मासस्य 9 दिनाङ्के लोकसभायाम् एतत् विधेयकं प्रस्तुतवान्, अथ डिसेम्बर् मासस्य 10 दिनाङ्के लोकसभायाम् एतत् विधेयकं पारितम् अभवत्। एतदनु डिसेम्बर् मासस्य 11 दिनाङ्के राज्यसभायामपि एतत् विधेयकं पारितं जातम्। तेल अवीव इत्यत्र भारतस्य राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदः अजित डोभालः इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्रिणा नेतन्याहु इत्येतेन सह मिलितवान्। बन्धकानां मुक्तिविषये, मानवीय सहायता विषये च अभवत् संवादः। इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्रिणा राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदः अजित डोभालः गाजापट्टी इत्यत्र संघर्षविषये संसूचितः। अधुना यावत् युद्धे प्रायः 30,000 जनाः मृत्युम् उपगताः। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।